तो एपिसोड 14 का नाम है लूफी बैक इन एक्शन मिस का डेस्परेट रेजिस्टेंस। एपिसोड 14 की शुरुआत में हमें दिखा जाता है कैप्टन कूरो को, जो कि चिल्ला रहा है जांगो पे। कैप्टन कूरो होता है वो जांगो से बोलता है कि उसकी वजह से उसको इधर आना पड़ा, और वो बोलता है कि तुम बस और कुछ नहीं एक डरपोक इंसान हो। फिर जांगो होता है बोलता है कि डरपोक इंसान तुम किसको बोल रहे हो। इतने में पीछे से जो मियान ब्रदर्स होते हैं वो जोरो के पास खड़े होते हैं और बोलते हैं कि 3 साल हो गए तुमने किसी से फाइट नहीं की होगी, क्योंकि तुम बटलर बन के जी रहे थे, तो इसका मतलब अब हम तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। और वो हट जाते हैं जोरो से और भागते हैं कैप्टन कूरो की तरफ, और भागते भागते बोलते हैं कि अब तू हमारा कैप्टन नहीं है, आज तेरा इधर ही खेल ख़त्म कर देंगे और तेरे को इधर ही मार देंगे। वो पंजे से उस पर हमला करते हैं। इतने में जो कैप्टन कूरो है अपने आगे बैग रख देता है और उसके पंजों से बच जाता है। मियोन ब्रदर्स का निशाना है वो चूक जाता है। फिर जो कैप्टन कूरो है वो अपने पैरों से एक अजीब सी मूवमेंट करता है और वहाँ से तुरंत हट जाता है एकदम फुल स्पीड में, और उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। ये सब देख रहा होता है जोरो और बोलता है कि कोई आदमी इतना फास्ट कैसे हो सकता है, उसके हथियार भी उसके साथ थे। कैप्टन कूरो गुस्से में उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम किसको मारने की बात कर रहे हो। और फिर वो दोनों मियोन ब्रदर्स होते हैं वो अचानक से हैरान हो जाते हैं कि कैप्टन कूरो कैसे उनके पीछे चला गया अचानक से और उनको दिखाई भी नहीं दिया। कैप्टन कूरो होता है वापस अपने पैरों की मूवमेंट चालू कर देता है। ये सब देख के जांगो बोलता है कि उसके पैरों में है पुसी फुट मैनुअर, जिससे बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है तेज़। इतने में जो कैप्टन कूरो है वो पहुंच जाता है मियोन ब्रदर्स के पीछे और उनको धमकी देता है मारने की। वो बोलता है जांगो कि इस टेक्निक से वो जितने भी 50 लोग हैं उनको आराम से मार सकता है साइलेंटली, 50 लोगों को भी मार सकता है इस टेक्निक से। और वो बोलता है जब भी वो अपने हाथों से अपना चश्मा ठीक करता है वो एक नंबर का खूनी लगता है और बहुत भयानक लगता है। ये सब देख रहे होते हैं सारे पायरेट्स और सोचते हैं कि कैप्टन कूरो बहुत ताकतवर है, हम तो उससे जीत ही नहीं पाएंगे। और ये सब देख रही होती है नामी। वो सोचती है कि लूफी अभी भी सो रहा है और अकेला जोरो पता नहीं क्या करेगा। और ये सब देख रहा होता है फिर उसब और सोचता है कि इसको कैसे ना कैसे करके हराना ही पड़ेगा, वरना ये कायो को मार देगा। और फिर जो कैप्टन कूरो है वो मियोन ब्रदर्स को देता है 5 मिनट और बोलता है कि तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, अगर तुमने इन दो सबको नहीं हराया तो मैं अपने ही 2 हाथों से तुम्हें मार दूंगा। जांगो बोलता है कि 5 मिनट बहुत काफ़ी है उसके लिए। अब सारे पायरेट्स को 5 मिनट के अंदर उन सबको मारना है। और फिर जोरो ये सब देख रहा होता है और जोरो पे हमला कर देते हैं मियोन ब्रदर्स। और फिर जांगो होता है वो बोलता है कि मियोन ब्रदर्स पे अब हमारी आखिरी उम्मीद टिकी पड़ी है। इतने में नामी उधर से भागती है और जो जोरो की तलवार है उसको पैर से उछाल के जोरो के पास फेंक देती है और बोलती है कि जोरो इसको जल्दी से पकड़ ले। जोरो को बहुत ही गुस्सा आता है कि कैसे उसने उसकी तलवार की डिसरिस्पेक्ट करी, पर वो बहुत खुश भी होता है कि उसकी तलवार उसके पास वापस आ रही है। नामी चिल्ला के बोलती है कि मेरे को थैंक यू बोलने के बजाय तू मेरे को लड़ रहा है। और फिर जो जोरो होता है वो अपनी दोनों तलवार वापस कैच कर लेता है और अपने 3 स्टाइल के लिए हो जाता है तैयार। फिर जोरो का सबसे पावरफुल अटैक है, एक अटैक उसका बहुत पावरफुल, उसका नाम है टाइगर, और उन दोनों पे वो यूज़ करता है और जो मियोन ब्रदर्स है वो एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। पीछे से फिर जोरो बोलता है कि 3 तलवार के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है। जो जांगो होता है वो सब देख रहा होता है और बोलता है कि 3 तलवार के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है और वो सच्ची में बहुत ही स्ट्रांग है। सब ये देख रहे होते हैं कि कैसे जोरो ने उसको हराया। और फिर जो कैप्टन कूरो होता है वो बोलता है कि सच्ची में जोरो तो ताकतवर है थोड़ा सा, जितना मैंने सोचा था उससे। और फिर जो जोरो होता है वो उसको धमकी देता है कि अगर 5 मिनट पे तुम मेरे को नहीं हरा पाए तो मैं इधर ही तुम सबको मार दूंगा जान से, और कैप्टन कूरो को सबसे भयानक मौत दूंगा। फिर जो कैप्टन कूरो है वो हंसता है और वापस गिनता है 3 मिनट बचे हैं। ये सब देख के जो जोरो होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि अभी भी इसे मिनट की ही पड़ी है। फिर हमें सीन दिखा जाता है मियोन ब्रदर्स के एक भाई का, जो बुच्ची होता है मोटा वाला, वो अभी भी ज़िंदा है और जाता है जांगो के पास और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे हिप्नोटाइज़ कर दे ताकि वो सबको बचा ले और अपने 5 मिनट में उन सबको मार दे। और फिर वो होता है कैप्टन कूरो, वो जोरो से बोलता है कि तुमने उसको ठीक तरह से मारा नहीं, वो अभी भी ज़िंदा है। फिर जो जोरो होता है वो बोलता है कि जो उसका मोटा पेट है और जो उसकी मोटी चमड़ी है उसने उसको तलवार से बचा लिया। फिर जो जांगो उसको हिप्नोटाइज़ करने लग जाता है। ये देख के जो जोरो होता है वो बड़ा हैरान होता है और बड़ा डर जाता है कि हिप्नोटाइज़ हो चुका है, वो भी इतना पावरफुल विलन। फिर वो हिप्नोटाइज़ हो जाता है और बहुत ही गुस्से में लगता है, और जो जोरो है वो उसको देख के डर जाता है। पर जोरो हार नहीं मानता और अपना 3 सर तलवार स्टाइल यूज़ करने के लिए तैयार होता है कभी भी। इतने में जो नामी होती है वो वहाँ से उठती है और बोलती है कि उसके पास यही मौका है, उसको लूफी को जगाना पड़ेगा, इतना सब कुछ हो गया और वो बस उधर ही सो रहा है। ये सब देख रहा होता है जांगो, बोलता है कि अगर लूफी जग गया तो हम सब ज़रूर हार जाएंगे। और जो नामी होती है वो लूफी के पास भागी रही होती है। फिर जो जांगो होता है वो बोलता है कि मैं देखता हूँ उससे। फिर जो जांगो होता है वो अपने हिप्नोटाइजिंग के ब्लेड से उसको नामी को मारने की कोशिश करता है और जो अपना ब्लेड है वो नामी के पास फेंक देता है।
नामी पहुंच ही जाती है लूफी के पास और लूफी के सर पे रख देती है पैर और बोलती है कि जल्दी से उठ और उनकी मदद कर। लूफी बहुत परेशान हो जाता है और उठता है। इतने में से जो ज़ोरो है वो पीछे से चिल्लाता है कि नामी जल्दी पीछे देख, पीछे उसका ब्लेड आ रहा है। नामी पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है कि वो उसका हिप्नोटाइजिंग का ब्लेड नहीं है, एक चक्रम भी है जिससे वो लोगों को मार सकता है। तो जांगो के उस वेपन का नाम है चक्रम, हमको पता चल चुका है। इतने में जो नामी होती है वो नीचे गिर जाती है। पता चलता है फिर जो लूफी है वो जग चुका है और लूफी ने नामी का पैर पकड़ के उसको नीचे खींच दिया है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर पर पैर रखने की, और बड़ा गुस्से में होता है। इतने में जो उसका चक्रम होता है वो जाता है लूफी के मुँह में। ये देख के जांगो बोलता है कि ये बंदा अभी भी जिंदा कैसे है इतना सब कुछ होने के बाद। जो लूफी होता है उसको मुँह में पकड़ लेता है चक्रम को और ये सब देख रहे होते हैं जितने भी सारे पायरेट्स, कैप्टन कूरो और ज़ोरो। फिर जो लूफी होता है वो उसका चक्रम को जोर से दांत से चबाता है और उसको तोड़ देता है और बड़ा गुस्से में लग रहा होता है। लूफी बहुत गुस्से में होता है और बोलता है कि आज उसका दिन ही ख़राब है और बोलता है कि उसके चेहरे पे उस चक्रम की वजह से कट और लग गया और उसको इससे बहुत दर्द हो रहा है और फिर चिल्लाने लग जाता है। ये सब देख रहे होते हैं पायरेट्स और बोलते हैं कि अब तो 5 मिनट में इन सबको मारना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बंदा वापस ज़िंदा हो चुका है। लूफी होता है वो नामी पे अभी भी चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि तेरी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई। जो नामी होती है वो इस बात से खुश होती है कि लूफी वापस जग चुका है और अपने कंधे को पकड़ने लग जाती है। कंधे में से खून देख के जो लूफी होता है वो बोलता है कि तुम्हारे कंधे पे से खून कैसे आ रहा है। नामी सोते सोते ये बोलती है कि अब तुम हमको बचा सकते हो और इधर हार नहीं सकते और मेरा खजाने की रक्षा करना। जो लूफी होता है वो बोलता है कि ठीक है और लूफी बड़ा परेशान हो जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको खजाने की पड़ी है। नामी बोलती है सोते सोते कि ये फाइट हम हार नहीं सकते, अगर हम हारेंगे तो बहुत लोगों की जान जाएगी। लूफी बोलता है कि ठीक है और अपनी टोपी को उठाता है। जब ये सब कैप्टन कूरो देख रहा होता है और बोलता है क्या ये वो बंदा नहीं है जो पहाड़ी पे से गिरा था। अब लूफी आ चुका है मैदान में अपनी टोपी को पहन के और बड़े ही गुस्से में लग रहा है और सारे लोग उसको देख रहे हैं। कैप्टन कूरो भी इस बात से हैरान होता है कि वो बंदा उस दिन मरा कैसे नहीं था इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद। फिर जो जांगो होता है वो मोटा बुच्ची होता है, उससे बोलता है कि तुम ज़ोरो को संभालो और मैं इसको देखता हूँ इस ब्लेड से। लूफी उसको देखता है और फिर जो जांगो होता है बोलता है कि मैं टोपी वाले को मारूंगा, तुम ज़ोरो को मारो। इतने में जो कैप्टन कूरो है वो उधर खड़ा रहता है सबसे आगे, उसके बाद खड़ा रहता है ज़ोरो और फिर उसके बाद खड़ा रहता है जांगो और बूची और सबसे आखिर में खड़ा रहता है लूफी। जो कैप्टन कूरो होता है वो लूफी को देख के बोलता है कि अगर ये बंदा इतनी ऊंचाई से बच गया तो ज़रूर इसमें कुछ बात तो होगी, और वो अपने पैरों की मूवमेंट चालू ही करने वाला होता है लूफी को मारने के लिए कि पीछे से आती है मिस्काया भगती और फिर ये देख के समझ जाता है कैप्टन कूरो कि मिस्काया के पैरों की आवाज़ है और मिस्काया बड़े शौक में होती है क्योंकि वो देख लेती है कैप्टन कूरो को हाथ में ब्लेड लेके और वो समझ जाती है कि ये सच्ची में पायरेट्स है। और फिर जो उसॉप होता है वो उसको बचाता है कैप्टन कूरो से और कैप्टन कूरो उस पर वार कर देता है, लेकिन नाकामयाबी हो जाता है क्योंकि जो उसॉप है वो उसको बचा लेता है कैप्टन काया को और फिर दोनों नीचे गिर जाते हैं। जो मिस्काया है वो उसॉप से बोलती है कि उसके बर्ताव के लिए सॉरी, वो समझ चुकी है जो कैप्टन कूरो है वो एक पायरेट है और उसने उसके साथ कितना बुरा किया था उसके थप्पड़ मार के। तुम सब तो हमको बचाने के बारे में सोच रहे थे पर मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। फिर जो कैप्टन कूरो है वो मिस्काया से बोलता है कि आप इधर क्या कर रही हैं, और फिर जो मिस्काया है वो बहुत गुस्से में होती है और बोलती है कि अपना नाटक बंद करो, सबको पता है कि तुम एक पायरेट हो। और फिर जो कैप्टन कूरो है वो बोलता है कि अच्छा तो इसका मतलब आपको भी पता चल चुका है। जो मिस्काया है वो बोलती है कि मैरी ने मेरे को सब बता दिया है। ये सब देख रहा होता है पीछे से ज़ोरो और फिर वो बोलती है कैप्टन कूरो से कि अगर तुमको मेरी सारी दौलत लेनी है तो ले लो पर हम सबको छोड़ दो। फिर जो कैप्टन कूरो है वो बोलता है कि मैं आपकी दौलत तो ले लूँगा पर मेरे को दौलत के साथ साथ एक और चीज़ चाहिए। और फिर जो मिस्काया है वो इस बात से बड़ा हैरान हो जाती है और फिर जो कैप्टन कूरो है वो बोलता है कि उसको दौलत के साथ साथ चाहिए वो शांति जो उन 30 सालों में थी, उसने कैसे लोगों का ट्रस्ट जीता था, वो शांति उसको वापस चाहिए कैप्टन कूरो को, और रोने लग जाता है। जो मिस्काया है वो समझ जाती है कि झूठ मूठ कर रो रहा है और वो अब उसके जाल में नहीं फंसने वाली। वो अपने जेब में हाथ देती है। इतने में जो कैप्टन कूरो है वो चिल्ला के बोलता है कि उसको सारी दौलत मंजूर है उसकी, लेकिन आज जो पायरेट्स हैं वो विलेज पे अटैक ज़रूर करेंगे और मिस्काया भी आज ही मरेगी। इतने में जो मिस्काया है वो सोच में पड़ जाती है कि एक लाह हो रही है ना, और फिर जेब में हाथ देती है वापस और निकालने लग जाती है बंदूक निकालते ही वो पॉइंट करती है कैप्टन कूरो पे और बोलती है कि अभी की अभी विलेज छोड़ दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। फिर जो कैप्टन कूरो होता है वो अपने ब्लेड वाले ग्लव्स को निकाल देता है और रोने लग जाता है और रोते रोते बोलता है कि आज भी उसको वो सारे पल याद हैं जो उसने मिस्काया के साथ बिताए थे, कैसे गर्मियों की छुट्टियों में शहर जाना, बहुत सारी चीज़ें खरीदना और आधी आधी रात तक मिस्काया की कहानियाँ सुनना।
और फिर मिसकाया होती है वो इस बात पे रोने लग जाती है। और ये सब बोलते बोलते जो कैप्टन कूरो है वो अपना हाथ पहुंचाता है मिस काया की गन पे, और फिर उसको पकड़ने ही वाला होता है। और फिर बोलता है कैप्टन कूरो कि उसने इतना सब कुछ इसलिए किया ताकि वो आज तुमको इधर मार सके। और ये कह के पकड़ लेता है मिस काया की गन को। और फिर जो मिस काया होती है वो रोने लग जाती है और बोलती है कि तुम क्लाहदोरे नहीं हो सकते। फिर जो क्लाहदोरे है कैप्टन कूरो है मतलब, वो मिस काया की गन को नीचे पटक देता है और बोलता है कि आज तुम्हारा मरना तो तय है। नीचे लेटा होता है उसॉप क्योंकि वो घायल पड़ा होता है कैप्टन कूरो के अटैक से। और फिर जो उसॉप है वो कैप्टन कूरो पे गन पॉइंट कर देता है और गन पॉइंट करने के तुरंत बाद ही गन को चला देता है। इतने में जो कैप्टन कूरो है वो अपने पैरों की वापस मूवमेंट करता है और वापस आ जाता है उसॉप के पीछे और बोलता है कि तेरे जैसा इंसान मेरे को ज़िंदगी में कभी नहीं मार सकता। और ब्लेड रखता है उसॉप की गर्दन पे और बोलता है कि मैं चाहूँ तो तेरे को यहीं मार सकता हूँ। इतने में जो आता है एक बहुत ज़ोरदार पंच और कैप्टन कूरो के फेस पे पड़ता है। फिर हमें दिखा जाता है कि लूफी है और उधर खड़ा है और कैप्टन कूरो के उसने ज़ोरदार एक पंच मारा है और उस पंच के इम्पैक्ट से जो कैप्टन कूरो है वो दूर जाके गिर जाता है। और फिर जो लूफी होता है उधर खड़ा होता है और देखता है कैप्टन कूरो को कि वो कैसे उसके पंच से गिर गया है और हंसने लग जाता है और हंसते हंसते बोलता है कि अगर तेरे को ये एक पंच भारी लगा है तो ऐसे पंच मेरे पास 1000 हैं तेरे लिए। और जो एपिसोड 14 है वो भी लूफी के इसी स्टाइल के साथ ख़त्म हो जाता है।